नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज संख्या 4 को देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर के प्रश्न संख्या 151 तक देखेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 102 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस चीज़ के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो वह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 103 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 104 है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। लॉर्ड मैकाले पद्धति जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 105 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 106 है कि ब्रिटिश सरकार के लिए अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था। तो किस अधिनियम ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था। तो चार्टर अधिनियम 1813। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 107 है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 108 है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले भारत का प्रथम पत्रकार था डॉक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 109 है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिट्टन ने। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 111 है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 112 है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 113 है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के समय जो है समाप्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 114 है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 115 है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो लोकमान्य तिलक जो है यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र को आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 116 है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे। तो मिरातुल अखबार का जो कि फारसी में छपता था, तो इसको प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बंगाल से छपता था। प्रश्न संख्या 117 है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है यह शशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशिर कुमार घोष। प्रश्न संख्या 118 है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 119 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह जो है उर्दू में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छापा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 120 है कि एक साप्ताहिक के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो न्यू इंडिया का शुभारंभ जो है किया था होम रूल पार्टी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 121 है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 122 है कि हरिजन सभा के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन सभा के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक हैं, इनको जो है मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद की जो लिखे थे या अल हिलाल नामक पत्रिका को लिखे थे। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल को लिखा था। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया को, और महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया को लिखे थे। प्रश्न संख्या 124 है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 125 है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो निम्न महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक कहलाता है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 126 है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन जो है यह 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 127 है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 128 है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 129 है कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 130 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 131 है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था थी आर्य समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 132 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 133 है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 134 है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 135 है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 136 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 137 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 138 है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 139 है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था 14 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 140 है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट जो है यह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 141 है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 142 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 143 है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर होगा 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 144 है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ का जो संस्थापक था वह था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 145 है कि निम्न इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 146 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए.ओ. ह्यूम तो प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया था। प्रश्न संख्या 147 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है W.C. बनर्जी। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 148 है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कांग्रेस का मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 149 है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 150 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।